बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बहुत अहम टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी। इस वीडियो को जितना हो सके तसल्ली से सुने, इसको इग्नोर मत कीजिए। बहुत अहम मालूमात हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जो दोस्त पीपीएससी पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन की वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, जब मुख्तलिफ महकमों में पोस्टें आती हैं, ये पोस्टें जिस भी महकमे में हो, जिस कैटेगरी की और जिस तालीम की, उन तमाम दोस्तों के लिए वीडियो बहुत अहम है। आप अक्सर दोस्त क्या करते हैं कि वो पीपीएससी की जो वेबसाइट है यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और बाद में सिर्फ यही बात कहते हैं कि बस ये चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसको लिख देते हैं, देखी जाएगी। तो दोस्तों, जो देखी जाएगी वाली बात है ना, अब वो ख़त्म होती जा रही है। पीपीएससी दिन ब दिन बहुत सख्ती करता जा रहा है। जितनी अच्छी ये सर्वे दे रहा है, उतने ज़्यादा ये सख्ती भी कर रहा है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो अभी कुछ देर में हम आपको तमाम उन कैंडिडेट्स की डिटेल बताएंगे जिनके तादाद अब काफ़ी हो चुकी है। पिछले महीनों में जितने भी पीपीएससी ने कस्टमर क्या लें या वो दोस्त अहबाब जिन्होंने मुख्तलिफ पोस्टों पर अप्लाई की थी, उनके इंटरव्यू तक चले गए हैं, जिनके मुकम्मल फाइनल लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट में नाम भी आ गया और बाद में उनके जो कागजात वेरिफिकेशन में उन्होंने जो मिस्टेकें की थी और उस पर जो पीपीएससी ने सज़ा दी है, वो आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप जब भी कोशिश करें, जो अब भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, किसी एक्सपर्ट बंदे से करवाएं या ख़ुद उसकी तमाम तर जो मालूमात है आप यूट्यूब से सुनकर, जिस कॉलम में जो चीज़ रिक्वायर है पीपीएससी की, आप बराए मेहरबानी उसी चीज़ को ही फीड करें। अक्सर दोस्त क्या करते हैं, जिनके पास डोमिसाइल मौजूद ना हो तो वो ज़िले के नीचे फेक जो डोमिसाइल की इशू डेट है वो डाल देते हैं, या अक्सर जिन कैंडिडेट्स के पास डिग्रियां मौजूद नहीं होती तो वो फेक डेटें डाल देते हैं। तो इसका तो कोशिश करें ऐसी फेक इन्फॉर्मेशन ना डालें जो आपके लिए बाद में शर्मिंदगी का बायस बने और आपके लिए पीपीएससी आपको बैन कर दे। दोस्तों, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप पीपीएससी की वेबसाइट पर विज़िट करें और यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड राइट साइड पे ना स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रेस रिलीज़ का एक ऑप्शन नज़र आएगा, जिसके नीचे लिस्ट ऑफ डिसक्वालिफाइड कैंडिडेट की आ रही है। इसको आप अगर देखें तो हर महीने आप पीपीएससी बाकायदा तौर पर इसको अपडेट कर रहा है। इसमें वो तमाम कैंडिडेट्स आ रहे हैं जो मुख्तलिफ मिस्टेक्स करते हैं, जो मुख्तलिफ वायोलेशन करते हैं और उनको सज़ा दी जाती है। इसमें कुछ ऐसे नाम हैं जो हम शो करेंगे आपके पास वो लेटर, मगर उन कैंडिडेट्स के नाम नहीं बताएंगे प्राइवेसी इशू की वजह से। तो पीपीएससी एक ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ से मेरिट जो है ना वो 100% मेरिट होता है। कोशिश करें इस वेबसाइट पर किसी किस्म की कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन अपलोड ना करें। जब भी आपने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले जॉब्स के टाइम में जाकर उस पोस्ट को ऑन करें, उस पोस्ट की डिटेल देखें, वहाँ पर जो सब्जेक्ट जो रिलेटेड क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है अगर आपके पास वो मौजूद है तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। अगर आपको कोई भी दुश्वारी आ रही है तो आप सबसे पहले जॉब्स का जो टैब मौजूद है उसको ओपन करें। उसमें आप देखेंगे यहाँ पर जो आपकी मुतल्लिका डिग्री है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को आप ओपन कर लें। आप जैसे ही उस पोस्ट को ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का जो डिस्प्ले शो होगा, तो आपके सामने वो तमाम जो रिक्वायरमेंट है पीपीएससी ने जो लिख के रखी हुई हैं, जो आपके पास डिग्री है उसकी जो तमाम शराइत है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अगर आपको फिर भी कोई इशू हो तो आप नीचे चले जाएँ क्वालिफ़िकेशन सेट पर, यहाँ पर जाएंगे तो आपके पास ये शो हो जाएगा। जैसे ये शो होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डिग्री उन्होंने मांगी, जो पीपीएससी ने रिक्वायर की, अगर आपके पास वो मुतल्लिका डिग्री है तो आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, अदरवाइज़ उस पोस्ट को छोड़ दें। अगर आप फेक इन्फॉर्मेशन देंगे टेस्ट के चक्कर में या किसी और चक्कर में तो आपको उसकी बहुत बड़ी सज़ा मिल सकती है। इसी वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे छोटी छोटी बातें जो कि वायलेशन का सबब बनती हैं। उसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं इस वीडियो में ये एक लेटर है, ये एक लेटर था। इसमें जो वायलेशन हुई है अगर आप वो सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ऐसी छोटी छोटी वायोलेशन पर पीपीएससी बहुत ज़्यादा सख्त सज़ाएं देती है। बजाय इसके कि आपका कोई नुकसान हो जाए, आप कोशिश करें वायोलेशन से बचें, क्योंकि पीपीएससी जब वायोलेशन की सज़ा देती है तो काफ़ी टाइम के लिए आपको और ताहयात परमानेंट भी आपको डिस्क्वालीफाई कर सकती है। इसमें देखें, ये आपके पास एक लेटर आपको नज़र आ रहा है लेक्चरार केमिस्ट्री का। इसमें कैंडिडेट ने मिस्टेक क्या किया है कि उसने मिस्टेक ये किया है कि उसके बाद जो ओरिजिनल आईडी कार्ड था वो लेकर वो सेंटर पर नहीं गई।
अब मसला यह है कि ओरिजिनल आईडी कार्ड अक्सर कैंडिडेट घर भूल जाते हैं या लेकर नहीं जाते और फिर वहाँ जाकर स्टाफ की मिन्नत तरले वगैरह करते हैं। तो आपको आगाह करते चलें कि बग़ैर आईडी कार्ड ओरिजिनल के कोई भी टेस्ट, किसी भी टेस्टिंग सर्विस का आप नहीं दे सकते। फ्यूचर में अनकरीब थंबनेल बायोमेट्रिक सिस्टम आने वाला है जिससे कुछ आसानी पैदा हो जाएगी, लेकिन आपके पास ओरिजिनल आईडी कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी जगह टेस्ट पे जाए तो आपके पास ओरिजिनल कार्ड का होना ज़रूरी है। किसी भी जगह कलर कॉपी किसी भी टेस्टिंग सर्विस पर काबिल कबूल नहीं होती। इस कैंडिडेट ने क्या किया, इसके पास जो ओरिजिनल आईडी कार्ड था वो नहीं था और इनके पास जो एडमिशन लेटर था ये उसकी बेस पर वहाँ पर जो निगरान हजरात मौजूद थे उन्हें प्रेशराइज़ कर रही थी कि मुझे अलाउ का ऑप्शन दें, मुझे इजाज़त दें ताकि मैं ये टेस्ट क्लियर कर टेस्ट के लिए टेस्ट में बैठ सकूँ। तो उन्होंने अपना जो रवैया है वो मिसबिहेव किया है निगरान हजरात के साथ और उसकी सज़ा ये मिली है कि उसे 5 साल के लिए PPSC के किसी भी इम्तिहान में बैठने पर बैन कर दिया गया है। इसी तरह कुछ और भी वायलेशंस हैं जो कि मुख्तलिफ़ तरीके से होती रहती हैं। इन वायलेशन से आप कोशिश करें जितना ज़्यादा मुमकिन हो इससे बचें। किसी भी सेंटर पर कोई भी निगरान मौजूद हो तो उससे किसी भी बात पर बहस मत करें। जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उन्होंने पूरी करनी होती है और आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि आप अपने रिक्वायरमेंट पूरी करें। अगर आप टेस्ट सेंटर पर जाएंगे, अपने रिक्वायरमेंट आपके पास पूरे हैं तो आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो ये एक और भाई है जिसकी सज़ा इसको ये मिली है कि ये टेस्ट सेंटर में तो गए थे मगर किसी और की जगह ये टेस्ट देने चले गए। तो इन्होंने PPSC की वायलेशन किया है। जो मुतलका कैंडिडेट था वो सेंटर में मौजूद नहीं था, उसकी जगह कोई और उसका टेस्ट देने के लिए मौजूद था। तो इस कैंडिडेट को भी PPSC ने मुकम्मल जो है इसका जो कैंडिडेट का जो टेस्ट था उसको ख़त्म कर दिया और इसके साथ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इसी तरह मज़ीद जो है ना मुख्तलिफ़ मसाइल वहाँ पर आते रहते हैं। जिस तरह आपके पास PPSC ने कोई भी आपको पेपर दिया है, आंसर शीट दिया है या क्वेश्चन मार्क शीट, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम तर जो चीज़ें हैं अपने निगरान हजरात को वापस करनी है। अगर आप वापस नहीं करेंगे तब भी आप PPSC के रूल्स की वायलेशन करेंगे और आपके ऊपर 2 साल से 5 साल तक बैन हो सकता है, जैसा इस कैंडिडेट के ऊपर हो चुका है। दोस्तों ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, इसको आप जब इग्नोर करेंगे तो इसकी सज़ा बहुत बड़ी है। PPSC में अपने फ्यूचर से मत खेलें, कोशिश करें वहाँ पर मौजूद जो अमला होता है वो आपको पहले भी गाइड करता है। हर स्लिप के ऊपर भी गाइडलाइन मौजूद होती है, आप उसको तसल्ली से पढ़ लिया करें। ये एक और मिस्टेक्स है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि ये जो भाई हैं इनके पास जो पोस्ट थी इंटरव्यू पर जब ये गए तो इन्होंने वहाँ पर फॉल्स गलत इन्फॉर्मेशन बयान की है और इसकी वायलेशन में इस भाई को भी PPSC ने वायलेशन की कैटेगरी में डालकर इसके जो टेस्ट वगैरह थे सब कुछ कैंसिल कर दिए। अगर आप तमाम इसके रूल्स पढ़ें तो आपको बहुत कुछ इसमें मिल जाएगा और आप अगर विज़िट करें PPSC की वेबसाइट पर, वहाँ पर डिसक्वालीफाइड जो कैंडिडेट्स हैं उसकी लिस्ट डाउनलोड करें तो वहाँ पर बहुत छोटी छोटी बातें जिन बातों को आप इग्नोर करते हैं वो वायलेशन में आती हैं। कोशिश करें आप PPSC के किसी भी जगह किसी भी बात पर उनसे बहस ना करें। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो वो PPSC के सेंटर्स में निगरान हजरात से, इन्विजिलेटर हजरात से बहस करने लग जाते हैं तो वो भी वायलेशन के ज़मरे में आते हैं। और अक्सर वो कैंडिडेट जो पेपर के लिए PPSC के सेंटर पर तशरीफ़ ले जाते हैं, अगर वहाँ पर मौजूद उन्होंने अटेंडेंस में अपनी हाज़िरी नहीं लगाई तो वो भी अटेंडेंस में उन्होंने हाज़िरी नहीं लगाई और पेपर देकर वो चले गए हैं तब भी वो वायलेशन के दायरा में आते हैं। PPSC उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करती है। PPSC बहुत कम वायलेशन में जो शायद 2 से 3 साल और 5 साल की सज़ा देती है और अक्सर जो है वो कैंडिडेट्स को परमानेंट डिसक्वालीफाई कर देती है, जिसके बाद वो ताहयात PPSC में अप्लाई करने का काबिल नहीं रहते। दोस्तों इसमें एक बहुत ही अहम पॉइंट आपको बताते चलें कि जब कभी अगर पंजाब पुलिस की या किसी भी महकमे की ऐसी पोस्ट अनाउंस हो जिसमें
जिसमें वो आपसे मुतलका जो DHQ है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, या किसी भी हॉस्पिटल का किसी भी महकमे के रिलेटेड अगर वो मेडिकल रिपोर्ट मांगते हैं कि आपने मेडिकल रिपोर्ट और उसमें जो मेजरमेंट है वो आपने मुतलका DHQ से या किसी भी हॉस्पिटल से, जो कि PPSC रिकमेंड करती है, क्योंकि जो भी पोस्ट वो अनाउंस करती है उसके नीचे वो मुतलका जिस भी महकमे का मेडिकल रिपोर्ट मांगती है तो वो उसका वहाँ पे शो कर देती है भाई आपने इस महकमे से ये मेडिकल रिपोर्ट बनवा कर उसमें जो मेजरमेंट और जो आई साइट जो मेजरमेंट है वो जो भी मुतलका डॉक्टर लिख कर देगा वो आपने फीड करनी है। तो बराए मेहरबानी जो चीज़ उस मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर मौजूद होती है वो आपने संभाल कर रखनी है। पिछले दिन में कुछ ऐसे मसाइल आए थे, मैं आपको बताता चलूँ कि एक नौजवान ने मेडिकल के बगैर ही फेक जो उसकी रिक्वायरमेंट थी उसने डाल के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करके अप्लाई को फिल करके छोड़ दिया और फिर उसने टेस्ट दिया, इंटरव्यू दिया, हर चीज़ क्लियर होगी। जब उसका फाइनल सिलेक्शन में लिस्ट में नाम आया तो उन्होंने मांगा जी वो मेडिकल बोर्ड वाली रिपोर्ट लेके आए जो आपने फीड की थी। जो फिर उसने वो रिक्वायरमेंट वो पुराना फॉर्म जो उसके पास मौजूद था उसने उससे जो रिक्वायरमेंट थी वो तो उसने लिख ली थी, लेकिन वक्त गुजर चुका था। PPSC की पॉलिसी है कि PPSC से जब भी आप मेडिकल बोर्ड या कोई भी लेटर बनवाते हैं तो PPSC की पॉलिसी है कि जो PPSC की एक्सपायरी एडवर्टाइजमेंट की आखिरी डेट है उस आखिरी डेट से एक दिन पहले का वो मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट है उसका जारी होना ज़रूरी है। अगर उस एक्सपायरी डेट के बाद का कोई भी मेडिकल बोर्ड होगा तो वो आपके किसी काम का नहीं है और उससे उल्टा आपके नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों उसका भी यही मसला हुआ है। PPSC वालों ने जब उससे मांगा भाई वो मेडिकल की जो रिपोर्ट है हमें सेंड करें, तो उसने इंटरव्यू पर जो मौजूद था उन्होंने मांगे तो उसने कहा जी मुझसे भूल गए, घर रह गए। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, आप जाके हमें बजरिया डाक भेज दें। तो उसने वो एक और नई मेडिकल रिपोर्ट एंड पे वही बात हुई है। जब उन्होंने उनका लेटर TCS होकर उनके पास पहुंचा है तो उन्होंने कहा जी आपने हमारी पॉलिसी के खिलाफ वायलेशन किया तो आप इस पोस्ट के लिए नाअहल हैं। अब आप देख लें उसकी जितनी मेहनत थी, फाइनल सिलेक्शन में भी उसका नाम आ चुका था, बस एक लेटर की वजह से उसकी जॉब चली गई। PPSC अपने रूल्स के मुताबिक बहुत अच्छी कार्रवाई करते हैं, हमें उससे मुतमिन है, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने काम को इंतहाई ईमानदारी से करें, जो पॉलिसी है जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक काम करें। अब अक्सर मैंने देखा कि जो भाई सरकारी मुलाजमीन है वो क्या करते हैं, पहले अप्लाई कर देते हैं, बाद में NOC लेते हैं। जब कभी भी वो इंटरव्यू पे जाएंगे तो इसका रिज़ल्ट उन्हें बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पॉलिसी है PPSC की कि जिस भी एडवर्टाइजमेंट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट से पहले की, अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है तो NOC होना चाहिए, अगर आप मेडिकल रिक्वायर है तो आपका मेडिकल भी एक्सपायरी डेट से पहले का होना, इशू का होना ज़रूरी है। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं। वक्ती तौर पर तो इसका नुकसान नहीं होता, मगर जब इंसान मेहनत करता है आगे चला जाता है तो इसका बहुत बुरा रिज़ल्ट भी हमें मिल सकता है। तो कोशिश करें ये छोटी छोटी बातें इग्नोर ना किया करें, कोशिश करें वायलेशन से बचें। बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको नोट करने पड़ेंगे। जो सेंटर में वायलेशन होती हैं वो भी छोटी छोटी बातों पर हो जाती हैं, उनको भी आप इग्नोर ना किया करें। और जो पेपर से पहले आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखनी होती हैं जिनको आप इग्नोर कर देते हैं। तो कोशिश करें उन बातों को इग्नोर ना करें। PPSC ने जो रिक्वायरमेंट मांगी है और जो टैब में जो चीज़ उन्होंने पूछी आप उसी चीज़ का जिक्र करें। दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मज़ीद अगर आपको कोई भी दुश्वारी हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह आपके तमाम सवालों का जवाब दिया जाएगा।